मैं एक शेफ़ हूँ और आप सब जो भी मुझे देख रहे हैं आप सब भी एक शेफ़ हैं, तो हमको किताबें पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे एक अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं जेटी के लिए जा रहा हूँ, जॉब ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आईटी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, तो यही हमारे मन में होता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मैं एक शेफ़ हूँ तो मुझे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कुकिंग फील्ड के अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि मुझको आनी चाहिए। ठीक है जी, ये मेरा सजेशन है। सजेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फीडबैक लगाने वाला हूँ। ये हमारा ही एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये लगभग यहाँ 7 महीने के अंदर ही विद इन 7 मंथ्स कॉमी 1 बन चुका है। ठीक है, ये कोई फीडबैक नहीं है, एक्चुअली में ये मैसेज है। जब हम लोग खुश होते हैं, हमें कुछ सफलता मिलती है, तो जो भी उनका कारण होते हैं या जिससे भी हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी खुशी, हम उनको ही मैसेज करते हैं। तो ये उनमें से ही एक स्टूडेंट का मैसेज है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिर्फ एक मैसेज नहीं, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, बट जिसमें कि कुछ अलग होता है, कुछ यूनिकनेस होती है। क्योंकि माना जाता है कि अगर मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है तो मुझे 15 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग पूछते हैं मैं कब एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊँगा, तो मैंने बोला भैया 5 से 7 साल के अंदर आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हो, बशर्ते, जी हाँ, बशर्ते आप सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हो जो भी आपको हमारे चैनल्स पे बताई जा रही हैं। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा आप बोल सकते हैं चैनल है जो कि आप लोगों को, आप लोग कौन, जो शेफ़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं, उनके लिए ही है। अगर आप सोच रहे हो आपको एक अच्छा खाना बनाना आ जाएगा, या यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि इवन शेफ़ लोगों के भी हैं, ठीक है, और वो देख के आप अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हो, वो जो शेफ़ हैं उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो है लेडीज़, घर में काम करने वाली हाउसवाइफ। बट जब आप एक प्रोफेशनल कुकिंग की बात करते हो तो ऐसी कुकिंग के लिए आपको हम लोगों के ही चैनल को देखना पड़ेगा। आपको ये सबसे समझना है, उनके टारगेटेड ऑडियंस हाउसवाइफ होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लोग देखें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो व्यूज़ के यूट्यूब पैसे देता है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, शेफ़ हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर कम हैं, बट एक घर में 2-3 हाउसवाइफ होती है, 2-3 लेडीज़ होती हैं, तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। बट आपके लिए जो है वो हमारा चैनल है। एक तो ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हम लोग 5 से 6 साल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं, तो जो ये स्टूडेंट है जब ये अपने डिप्लोमा कर रहा था उस समय ये हमसे कनेक्ट हुआ था, तो इसने हमारी कुछ बुक्स ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैं उस बुक्स को भी लगा दूँगा। ठीक है, और इसने उससे सीखा कि भाई इसको इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरी की पूरी चीज़ें समझ के गया। हम जाके सीधा इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, हमको पता चलनी चाहिए कि वैकेंसी वहाँ है, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं अपना एक पुराना सड़ा रिज्यूम भेज दूंगा जिसमें कि चीज़ें भी अपडेटेड नहीं होंगी, भेज देते हैं, और फिर उसके बाद फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। वहीं अगर आपको सिस्टम्स पता हो, ठीक है, और आप उन चीज़ों को करें तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। आप हमेशा अपने जेटी और आईटी के इंटरव्यू में पास होंगे, जो कि इन्होंने किया। उसके बाद कुछ और इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ और बुक्स ली, और अपने 5-6 महीने के बाद इन्होंने फिर से ट्रायल देना चालू करा, और ये एक आईटीसी के होटल के अंदर कॉमी 1 बन चुके हैं सिर्फ 7 महीने के अंदर। अब इनके लिए मैंने यहाँ पे नई गाइडलाइन डाल दी है कि भाई अब आपको और आगे तैयारी करनी है, अब आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है अपनी इंग्लिश के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और जो मैनेजमेंट लेवल पे होता है, जो कि हम लोग अपने एमबीए प्रोग्राम्स में सिखाते हैं। ठीक है ना, मिनी एमबीए प्रोग्राम है हमारे, 25 आवर्स का, 25 घंटे से ज़्यादा की वीडियोज़ है उसमें। मैंने कहा आपको वो लेना है, और उसमें आपको चीज़ें सीखनी है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल करनी है। समय था कि 10, 12, 15 साल लगते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय होटल्स कम होते थे। अब होटल्स तो हैं, 5 स्टार के अलावा 4 स्टार भी हो गए, 3 स्टार होटल हो गए, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। उसके अलावा और भी ढेर सारे क्लाउड किचन्स हो गए हैं, और एक क्लाउड किचन अगर बोलेंगे, एक ही क्लाउड किचन की जो ब्रांच है कई कई होती है, कई एक ही ब्रांड के 10 क्लाउड किचन है, 15 क्लाउड किचन है, वहाँ सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके अंदर अगर वो काबिलियत ही नहीं है तो आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आईटी जेटी के लिए, और जो भी तैयारियां करना चाहते हैं और फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने की सोच रहे हैं, कॉर्पोरेट शेफ़ बनने की सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इस फील्ड में कुछ बड़ा उखाड़ लें, कुछ बड़ा कर लें, तो भैया तैयारियाँ आज से ही करनी है। और तैयारियाँ करने के लिए चैनल तो हमारा है ही, जहाँ पे हम रेगुलर आपको चीज़ें दे रहे हैं, बट तैयारियाँ करने के लिए आपको बुक्स हैं जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये बुक्स हम आप लोगों को विदाउट एनी कॉस्ट दे सकते हैं, बट विदाउट एनी कॉस्ट अगर आपको चीज़ें दी जाएंगी तो आप उनकी कभी भी अहमियत नहीं करेंगे और आप उनको खोल के भी नहीं देखेंगे, ठीक है। यही होता है, फ्री की चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं करता है। तो यहाँ पे नीचे लिंक्स हैं, आप जाके क्लिक करके उनको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे इस स्टूडेंट ने विद इन 7 मंथ्स ये कॉमी 1 बन गए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी उन बुक्स को लेंगे या जो भी हमारे चैनल्स पे वीडियो देखेंगे, हमसे सीखेंगे, ठीक है, वो भी इसी तरीके से करें और उससे भी ज़्यादा आगे तरक्की करें। इवन प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके हम और भी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। समय आने पे हम लोग हमारी जो जैसे अब्रॉड जॉब्स होती हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। लगभग 1700 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं चैनल पे। वो सिर्फ इसलिए ही है कि आप लोग अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ और इस कम्युनिटी को और अच्छे से सर्व कर पाओ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।